हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। ए इज अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, अ सबसेट पी ऑफ ए इज चोजन एट रैंडम। दिस सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ पी। अ सबसेट क्यू इज अगेन चोजन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं कि आपको एक सेट यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हमने मान लिए x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, ए के पास n एलिमेंट्स हैं। अब ए के यहाँ पर सबसेट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनमें से कुछ सबसेट्स ऐसे होंगे जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स हो, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो, कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ तीन एलिमेंट्स हो। ऐसे करते करके कुछ ऐसे होंगे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हो। तो ये हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं? अगर मान लो तुम n में से किसी भी एलिमेंट को ना लो और एक सबसेट बनाओ, तो वो नंबर ऑफ वेज होंगे NC0। अगर इन n एलिमेंट्स में से तुम एक एलिमेंट को लेकर नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ तो वो पॉसिबल होगा NC1 वेज से। अगर तुम इन n एलिमेंट्स को लेकर इन n एलिमेंट्स में से सिर्फ दो एलिमेंट्स को लेकर नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना चाहते हो तो वो होगा NC2 वेज से। और ऐसे करते करते फाइनली अगर इन n एलिमेंट्स में से एट ए टाइम तुम n एलिमेंट्स को लेकर नंबर ऑफ सबसेट्स बनाना चाह रहे हो तो वो होगा NCn वेज से। इन सबको हम सॉल्व करें तो ये 2 रेज टू द पावर n आता है। अब ये कैसे आया? आपको पता है x प्लस वाई की पावर जो n होता है, अगर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करो, ठीक है, और उसके बाद x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करो तो आपको इसका फॉर्मूला 2n के बराबर यहाँ मिल जाता है। तो हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पर कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये होगा आपका 2 रेज टू द पावर n। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के यहाँ पर दो सबसेट्स बनाए गए हैं, एक तो p बनाया गया है, एक q बनाया गया है। पहले p बनाया गया है, तो p अगर a का सबसेट है तो ये भी पॉसिबल है कि p के पास कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है p के से पास सिर्फ एक एलिमेंट हो। ऐसा भी पॉसिबल है p के पास सिर्फ दो एलिमेंट्स हो। तो p अगर a का सबसेट है तो p कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कितने तरीके से p पॉसिबल है, वो है 2n वेज से। तो p हमारा 2n वेज से पॉसिबल है। ठीक है, तो 2n वेज क्या है, यहाँ पर कितने इसके सबसेट्स बन सकते हैं? तो p उन 2n में से कोई भी एक हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन 2n सबसेट्स में से अगर मैं सिर्फ एक ही सबसेट सेलेक्ट करूं जो कि p है तो ये होगा हमारे पास 2 की पावर n। ठीक है, अब तुमने जो एलिमेंट को चूज करके p बनाया था, p सबसेट बनाया था, अब उस एलिमेंट को तुम वापस रख दो तो a के पास फिर से उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम क्योंकि q की बात कर रहे हैं तो a के पास अब वापस सारे एलिमेंट्स आ गए। अब फिर से अगर a के नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओ तो वो बनेंगे 2 रेज टू द पावर n। तो q उन 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स में से एक सबसेट है, तो q को उन 2 रेज टू द पावर n में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो वो होगा 2 की पावर n c1। मतलब इन 2n सबसेट्स में से q कोई एक है तो आप उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करोगे 2n c1 वेज से, जो कि आपके पास 2n आएगा। तो हमारे पास p को कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है 2n, q को कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है 2n। तो अब हम आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपने p और q दोनों को ही कंस्ट्रक्ट किया है, तो
by how many ways you can construct both P and Q from the set A, तो वो पॉसिबल होगा 2n मल्टीप्लाई 2n। आपने सिर्फ P को कंस्ट्रक्ट नहीं किया या फिर सिर्फ Q को कंस्ट्रक्ट किया, आपने P एंड Q, मैं एंड बोल रहा हूं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। यू हैव कंस्ट्रक्टेड P एंड Q बोथ द सबसेट्स फ्रॉम A, तो वो 2n मल्टीप्लाई 2n होगा विच कम्स 4 रेज टू द पावर n। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि आपने P, आपके पास P यूनियन Q जो है वो A के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P के पास जो भी एलिमेंट्स हो और Q के पास जो भी एलिमेंट्स हो, अगर उन दोनों एलिमेंट्स का यूनियन करो, उनको यूनियन करो, तो वो x1 x2 x3 अप टू xn होने चाहिए। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेके यहां पर समझते हैं कि ये कैसे होगा। यहां पर हमारे पास जो A है उसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो हम ऐसा करते हैं n एलिमेंट्स वाला एक सेट नहीं लेते, मान लेते हैं कि हमारे पास जो A है उसके पास n एलिमेंट्स ना होकर 1 2 3 4 और 5 होते, तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स लेके मैं आपको ये पूरा चीजें समझाने वाला हूं। अब आप ये देखो, आपने P को और Q को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और दोनों का यूनियन जो है वो A होना चाहिए, मतलब इतने ही एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो P के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन 5 एलिमेंट्स में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करता हूं, तो P ने तो किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, एंड लेकिन Q को क्या करना पड़ेगा, इन 5 एलिमेंट्स में से पांचों के पांचों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, इसने पांचों को सेलेक्ट किया, अब इन दोनों का यूनियन जो है वो 1 2 3 4 5 बनेगा। ये ठीक हो गया। अब आते हैं P की बारी। अब P क्या कर रहा है, अगर इसने क्या किया, इन 5 एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, किसी भी एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि इसने सपोज 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब Q के पास ऑप्शन क्या है? Q के पास एक तो ऑप्शन ये है कि वो पांचों एलिमेंट्स में से पांचों को सेलेक्ट कर ले, या फिर हिंदी का या जब आप बोलते हैं तो प्लस होता है, या फिर क्योंकि 2 ये सेलेक्ट कर चुका है तो इसके पास, Q के पास ऑप्शन है कि वो सिर्फ इन चारों में से इन चारों को सेलेक्ट कर ले, क्योंकि 2 ये सेलेक्ट कर चुका है। अगर ये बाकी के 4 को सेलेक्ट कर लेगा तो दोनों का यूनियन भी आपका A सेट बनता है। तो बाकी बचे 4 एलिमेंट्स में से Q जो है वो 4 वेज से सेलेक्ट कर सकता है उनको। ये समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि P क्या कर रहा है, 5 एलिमेंट्स में से वो 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर ले रहा है। मान लो P ने क्या किया, 1 और 2 इन दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। अब Q क्या क्या, A जो Q है वो एलिमेंट्स को कितने वेज से अपने लिए सेलेक्ट कर सकता है। मैं जरा यहां पर A को फिर से लिख देता हूं, ये है 1 2 3 4 5। अब क्योंकि 1 और 2 इसने सेलेक्ट कर लिए, बाकी बचे हमारे पास 3 एलिमेंट्स। अब Q के पास ये पॉसिबल वे होगा कि वो बाकी बचे 3 एलिमेंट्स में से तीनों के तीनों को सेलेक्ट कर ले, या फिर जब मैं प्लस लिख रहा हूं तो उसका मतलब होता है या फिर वो ये कर सकता है, क्योंकि यूनियन बनाना है तो वो इन 3 एलिमेंट्स में वो और इसको भी सिलेक्ट कर सकता है, तब भी यूनियन बनेगा, है ना। इसके पास 1 2 है और Q के पास 2 3 4 5 हो जाए, तब भी दोनों का यूनियन A सेट बनेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Q इन तीनों को ले और 1 को ले, तब भी इन दोनों का यूनियन क्या होगा, A ही बनेगा। तो यहां पर अब 4 एलिमेंट्स को लेकर अगर Q एक सेट बनाना चाहता है तो वो कितने तरीके से बना पाएगा, वो 2 तरीके से। कैसे? 3 तो वो ले ही रहा है, एक बार वो इसके साथ ले, एक बार वो इसके साथ ले, तो ऐसा वो 2 तरीके से कर पाएगा अगर वो 4 एलिमेंट्स में से चारों को सेलेक्ट करे। या फिर वो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो पांचों के पांचों एलिमेंट्स को लेकर नंबर ऑफ सबसेट बनाए, तो 5C5 हमारे पास हो गया। ठीक है, मैं एक और बताऊंगा, उसके बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा। अब मान लो P ने कहा कि नहीं, अब मैं 3 एलिमेंट्स को लेकर यहां पर सबसेट्स बनाना चाहता हूं। अब P ने क्या किया, 1 ले लिया, मान लो 2 ले लिया, 3, ये सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं कि उसने 1 2 3 ले लिया। अब A के पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5। अब A के पास, सॉरी, A के पास 1 2 3 है, Q के पास और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 इसने ले लिया, तो बाकी बचे 2 एलिमेंट्स।
अब Q क्या करेगा, इन दो एलिमेंट्स में से दोनों के दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। अब इस तरीके से दोनों का जो यूनियन है वो A बन चुका है। या फिर अब Q क्या करेगा, तीन एलिमेंट्स को लेकर नंबर ऑफ Q क्या करेगा, तीन एलिमेंट्स को लेगा इस तरीके से ताकि दोनों का यूनियन क्या बन जाए, A बन जाए। यही तो हमें बार बार काम करना है। तो मान लो इन दोनों को लिया, अब वो इसको ले ले, तो ऐसा वो कितने तरीके से कर पाएगा, 3C3, है ना। या फिर इन दोनों को ले और इसको ले, या फिर इन दोनों को ले इसको ले, तो ऐसा वो कर पा रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। क्या कर पा रहा है वो, अगर तीन एलिमेंट्स में से वो तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर ले। या फिर अब मान लो अगर वो चार एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहता है, तो 4 5 के साथ मान लो वो 2 3 को करता है, 4 5 के साथ मान लो 1 3 को करता है, 4 5 के साथ मान लो 1 2 को करता है। तो कितने तरीके से कर पा रहा है वो, ये भी तीन तरीके से। क्या कर पा रहा है वो, 4C4। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मान लो वो पांचों के पांचों के एलिमेंट्स को ले ले, तो वो कितने तरीके से कर पाएगा, 5C5। ठीक हो गया। अब इस तरीके से हम यहां देखते हैं कि हमने बनाया क्या। पहला है 5C0, 5C0 और उसके साथ है 5C5। 5C5 होता है 1, 1 को हम बोलते हैं 2 की पावर 0 बोल सकते हैं यहाँ पर। 5C5 प्लस 4C4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2 की पावर 1। ये समझ में आ गया होगा। ये है 1, ये है 1, ये है 1। सॉल्व करोगे तो आता है 4, जिसको हम बोलेंगे 2 की पावर 4। ये समझ में आ गया होगा। ये है 1 1 1 और 1, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6, ये 8 बन जाएगा। तो आपके पास 8 बन गया, जिसको हम बोलते हैं 2 की पावर 3। तो आपको दिख रहा होगा कि 5C0 के साथ आप 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5C1 के साथ आपको ये सब मल्टीप्लाई होंगे, 5C1 के साथ आपको 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5C2 के साथ आपको 2 की पावर, यहाँ 2 होना चाहिए, 4 नहीं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करना है। फिर ये 5C3 के साथ आपको 2 की पावर, ये कितना है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो अब ये पैटर्न देखो कैसा बन रहा है। अब आते हैं हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन था। हमारे पास एक्चुअली n एलिमेंट्स थे, तो अगर यही चीज, यही प्रोसीजर अगर हम n एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म करते तो कुछ ऐसा बनता, nC0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, nC1 2 की पावर 1, nC2 2 की पावर 2, nC3 2 की पावर 3। ठीक है, ऐसा होते जाता और लास्ट में होता है nCn 2 की पावर n। अब ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है ऑफ x प्लस वाई रेज टू द पावर n। x प्लस वाई रेज टू द पावर n का जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, उसमें x की जगह 1, y की जगह 2 पुट करोगे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n विच इज इक्वल टू 3n। ठीक हो गया। तो बच्चों ये सोल्यूशन यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारे पास वो होता है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 की पावर n है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम स्टार्टिंग में आपको बता चुका था वो है 4n। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिख लेते हैं, 4n लिख लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।